अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जब्बार। मैं हूं जब्बार अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर 10 के 10.4 का तीसरा और आखिरी पार्ट है। इससे पहले मैं आपको 10.4 के 2 लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। आज के जो लेक्चर है इसमें सेक्शन सी के 3 सवाल होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड तक मेरे साथ रहिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इवैल्यूएट ये सवाल है। वैसे तो ये पूरी एक्सरसाइज है, प्रूफ की थी, आपने देखा होगा, लेकिन ये 2 सवाल इवैल्यूएट के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। इवैल्यूएट का मतलब होता है कि उसमें हमें आंसर निकालना है, वैल्यू निकालनी है, सही। अब इसमें क्वेश्चन साइन या कॉस दो ही तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। या तो साइन करके 4 टर्म होगी मल्टीप्लाई में, या कॉस करके, कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती। अब इसको क्वेश्चन को पकड़ेंगे कैसे, नोट करते जाइए, जो बारीकियां बताऊंगा। साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80, 20 डिग्री, 20 डिग्रीज के फर्क से होगा ये क्वेश्चन हमेशा। अब इसमें 4 में से एक ऐसी वैल्यू होगी हमेशा जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मतलब जिसको हम 9th 10th क्लास में देखते थे, या फर्स्ट ईयर में। इस साल देखें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये 3। अब इसमें आप गौर करें तो इसमें आपको एक 60 नजर आती है। अब ये सिरा है इस सवाल का कि आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले उस वैल्यू को पकड़ेंगे जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू होती है। क्योंकि साइन 80, साइन 40, साइन 20 अगर आप कभी कैलकुलेटर से कॉस निकालेंगे तो डेसिमल में ऐसा आ जाएगा कि जिसको हम डील नहीं कर सकते कैलकुलेशन में। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इसके बाद आपको याद करना है कि इस एक्सरसाइज में सर ने एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में कि ये सम फॉर्मूला या डिफरेंस फॉर्मूले की एक्सरसाइज है, साइन के या कॉस के, याद आ गया होगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया होगा कि इसका फॉर्मेट नहीं होता था 2 साइन कॉस या 2 कॉस साइन या 2 कॉस कॉस या -2 साइन साइन। लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। अब ये सम से प्रोडक्ट बनाने वाली चीजें हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सम से प्रोडक्ट, ये इसका उल्टा है। और से देखें, मल्टीप्लाई में आ गया साइन साइन, मल्टीप्लाई में आ गया। अब आपको इसमें चारों में ढूंढना है कि कौन सा ऐसा है जिसकी प्रोडक्ट में साइन साइन है। अब ये वाला पकड़ में आ गया, देखिए साइन साइन नजर आ रहा होगा, साइन साइन। अब इसका रिवर्स करना है। रिवर्स का तरीका होगा कि आइडेंटिटी -1/2 चली जाएगी इधर, तो ये एक नई आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी कि साइन और साइन का मल्टीप्लाई -12 कॉस माइनस कॉस, कॉस माइनस कॉस। याद करिएगा इस आइडेंटिटी को। तो ये इसका रिवर्स क्वेश्चन है। तो साइन इंटू साइन, हमारे पास साइन साइन आ गया था। अब ये हमारा अल्फा का काम करेगा 20 और 40 काम करेगा बीटा का। समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसमें फिट कर दे इस फॉर्मूले में। -12 फॉर्मूले का ये रहा, कॉस ये रहा, अल्फा प्लस बीटा तो 20 प्लस 40 माइनस कॉस ये रहा, अल्फा माइनस बीटा तो 20 माइनस 40, सही। √3/2 अपनी जगह, साइन 80 को भी कुछ नहीं कर सकते, ये एंड तक जाएगा, सही। अब सिंपलीफाई करते हैं। 20 प्लस 40 60, 20 माइनस 40 -20, सही। यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट क्लास में, फिर बता देता हूँ कि कॉस का जो माइनस एंगल होता है वो कॉस के एंगल के बराबर होता है 10.4। अब कॉस ऑफ माइनस एंगल इज कॉस ऑफ एंगल, ये वाली आइडेंटिटी है। आगे बढ़ते हैं। अब गौर से देखें। अब अभी मैंने बताया था कि ये वैल्यूज अगर आ जाए तो उसकी वैल्यूज हमने रखनी होती है। अब cos 60 आ गया, cos 60 की फिर वैल्यू होती है वो रख दी 1/2। cos 20 को ऐसे छोड़ दिया, sin 80 को ऐसे छोड़ दिया। समझ में आ रहा है? गेम जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भुलभुलैया भी है, तो एहतियात रखिए कि जहां वैल्यू आती है तो रखते हैं, जहां वैल्यू नहीं आती है उसको आइडेंटिटी लगाते हैं। अब cos 60 की 1/2 होती है, सही है, ये दोनों अपनी जगह है। अब ब्रैकेट खोल दिया है मैंने, 4 2 8 और sin 80 ये आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस
√3/4 ये और cos 20 इंटू साइन 80, यानी मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगी कि मैंने इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया और फिर इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया। समझ में आ गया होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप एक स्टेप में पहले बाहर वाली चीज को मल्टीप्लाई कर लें ब्रैकेट के, फिर उसके बाद ब्रैकेट खोल लें, लेकिन ये कर सकते हैं आसान। यहाँ पहुंच गए। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे फिर cos sin एक प्रोडक्ट में आ गया। जैसे शुरू में sin sin था तो हमने sin sin वाला पकड़ा सवाल, अब यहाँ पे आ गया cos sin। अब cos sin को जल्दी जल्दी स्कैन करें। cos sin में ये वाला आ रहा है दूसरा, नजर आया? तो इसका sin माइनस sin से 1/2 में चला जाएगा। अब ये देखिए आइडेंटिटी cos sin हाफ sin माइनस sin, sin माइनस sin, टू इधर क्रॉस। ये मैंने सीधा फॉर्मूला लिखा है, प्रोडक्ट से सम जाना है तो प्रोडक्ट से सम जाना है तो 1/2 अपॉन में आ जाएगा। अब ये आइडेंटिटी हो गई cos sin वाली। अब ये इस्तेमाल करें, अब इसमें ये अल्फा का काम करेगा और ये बीटा का, समझ में आ रहा है? ये अल्फा ये बीटा पुट करें, ये अपनी जगह रहा, इसको नहीं छेड़ेंगे। √3/4 ऐसे रहा, इसको नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर आइडेंटिटी तो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हुआ था है कि करली ब्रैकेट किस तरह मैं लगा रहा हूँ, तो ये गलती हो जाएगी, इतना छोटा सा आंसर जो है वो गुम हो जाएगा। सही। अब साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 20 और बीटा 80 रख दिया, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा 20 माइनस 80 रख दिया। सिंपलीफाई करें आगे, 4 2 8, क्योंकि पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 2 8 हो गया। ये 20 प्लस 80 100 होता है, 20 माइनस 80 माइनस 60 होता है। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी आ रही है, पिछली क्लास में बता चुका हूं, रिवाइज कर देते हैं। वो आइडेंटिटी क्या थी कि साइन के साथ अगर कभी माइनस एंगल आ जाए तो वो माइनस साइन एंगल हो जाता है। कॉस वाले में प्लस हो जाता है और साइन वाले में बैक पे आ जाता है माइनस। तो अब यहाँ पे आप गौर करें, माइनस बैक पे आ गया तो ये माइनस आइडेंटिटी का माइनस मिलकर हो गया प्लस, एंगल पॉजिटिव हो गया थीटा 60। समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब एक और चीज भी है यहाँ पे, अगर कभी भी एंगल 90 से बड़ा हो जाए, 10.1 मैंने आपको कराई थी, 10.1 देखिएगा पहला लेक्चर इस चैप्टर का, 90 से बड़ा हो जाए तो उसको एलाइड एंगल में कन्वर्ट करना पड़ता है। एलाइड एंगल का मतलब 90 के साथ उसको मल्टीप्लाई, 91 दा 90, 92 दा 180, वरना वो स्टक हो जाएगा सवाल। अब यहाँ पे गौर करें 100 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है। अब इसको 90 प्लस अगर 10 कर देंगे तो 10 की मेरे पास वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर इसको 180 माइनस 80 कर देंगे तो 180 माइनस 80 100, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी एक आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी क्या कहती है? वो आइडेंटिटी कहती है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ये आइडेंटिटी याद करें। अब यहाँ पे 180 माइनस 80, इसका मतलब ये थीटा जो है 80 का काम कर रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे साइन थीटा यानी साइन 80 आ गया। अब इसका फायदा क्या होगा? गौर करें, पीछे हमने एक साइन 80 को छेड़ा नहीं था। समझ आ रहा है? क्वेश्चन मजेदार है। साइन 80 को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, चलाए जा रहे थे। उसकी रीजन यही थी कि आगे जब पहुंचेंगे ना तो एक साइन 80 आ जाएगा, वो इसको कटा देगा। कुछ समझे? देखिए वहां पे साइन 80 जो पीछे था हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, चलने दे रहे, बाकी सवाल हल कर। अब यहाँ देखो ऑटोमेटिक वो साइन 80 आ गया, आया। अब क्वेश्चन डन के करीब है। कैसे? √3/8 प्लस वाला जो था इसको मैंने इधर पहले लिख दिया, √3/8 ये रहा। साइन ऑफ 180 माइनस 80 की आइडेंटिटी ये रही, सही है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। जैसे यहाँ पे बताई थी साइन 60 की वैल्यू √3/2, वही इस्तेमाल हो गई दोबारा से, सही। और ये वाला साइन 80 माइनस का बाद में यानी अरेंज किया मैंने ताकि पॉजिटिव टर्म पहले आ जाए, नेगेटिव टर्म बाद में आ जाए, अरेंजमेंट कहलाती है। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इस पे आइडेंटिटी लगी हुई है, ये सही है। अब देखिए साइन 80 माइनस प्लस का कट गया, जो बचा आंसर। कैसे? √3/8 बाहर था, √3/2 अंदर था, रूट का पेयर बन जाए तो बाहर आ जाता है। रूट का पेयर बन गया 3, 8 2 16। होप यू अंडरस्टैंड। जाइएगा नहीं, एक सवाल और, लेकिन अब ये रिवीजन है, तेज कराऊंगा। और इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया था उस दिन का, याद है? क्वेश्चन नंबर 3 का एक प्रूफ का, जो मैंने कहा था लॉन्ग का है, तो चला होगा एंड तक साथ रहे भाई मेरे। JJC बाई 4 2। अब भाई रिपीट है, तेज कर लेते हैं। cos 20 cos 40, इसमें भी वो वैल्यू पकड़े जिसके अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, cos 60 का होता है, सही हो गया। अब
cos 60 की होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं लेकिन टेबल से याद रखना फायदा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक वैल्यू आ गई थी तो जल्दी जल्दी कर दिया था मैंने। ये देखिए cos 60 आया था 1/2, रिपीट हो रहा है, cos 60 1/2, सही हो गया। आगे बढ़े, वही गेम आ गई, cos cos मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये वाला लगेगा तीसरा, ये देखिए cos cos, पिछले सवाल में ये दो लग चुके हैं, दूसरा और चौथा, अब इसमें तीसरा लग रहा है। ये दूसरा और चौथा जो था उसमें लगा, अब ये तीसरा इसमें लग रहा है, समझ आप? ये तीसरी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, दूसरी और चौथी यहाँ पे लग रही है। साइन साइन वाली ये लगी थी यहाँ पे पहली, 4 हो गई, और ये दूसरी एक जो लगी थी ये 2 हो गई। लेकिन रिवाइज भी कर रहा हूँ मैं, टाइम लगे थोड़ा। अब cos cos यहाँ पे ये अल्फा का काम करेगा, ये बीटा का, जल्दी करें। हाफ ऑफ फॉर्मूले का जो हाफ क्रॉस का था अपॉन में गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये हाफ अपनी जगह रहा, cos 80 अपनी जगह, क्लियर। 20 + 40 60, क्लियर। 20 - 40 -20, क्लियर। अब यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी आ गई, दोबारा से लिख नहीं रहा हूँ, ये रीजन आ जाएगी आपकी ये वाली सेम, समझ गए? तो वो पॉजिटिव हो गई, ठीक हो गया। अब cos 60 दोबारा से आ गया, cos 60 दोबारा से आ गया तो दोबारा 1/2 रख दे, ठीक। ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, क्लियर सब। अच्छा ये स्टूडेंट सोचेंगे 1/4 कैसे हो गया, तो ये 1/2 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1/4, जैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर 2 2 ज़ा 4 हो गया था, मल्टीप्लाई गिनतियाँ एक तरफ करनी, फिर 2 2 ज़ा 4 इस तरह। अब ब्रैकेट खोल दें, 4 2 ज़ा 8 इंटू कॉस, यानी ये, और 4 इंटू कॉस, ये डैश डैश का मतलब है कि रिपीट हो रही आइडेंटिटी cos cos वाली, यानी आइडेंटिटी नंबर 3, देखिए cos cos रिपीटेड, यानी आइडेंटिटी नंबर 3 यहाँ पे दोबारा से आ गई, आइडेंटिटी नंबर 3 आ गई, यहाँ से दोबारा कलेक्ट कर रहा था इसलिए लिखा नहीं, सही। अब हाफ cos अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक हो गया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, 20 + 80 100, देखिए रिपीट होना शुरू हो गया कि अगर वैल्यू 90 से आगे चले जाए तो उस पर अलाइड एंगल लगाएंगे। 100 जो है उसको हमने 180 - 80 में तोड़ा, लेकिन अब एक बारीकी आ रही है, यहाँ पे साइन की आइडेंटिटी थी, ये साइन का 180 - 80 आएगा, यहाँ पे cos का आ गया, नजर आ रहा है, cos का आ गया। cos की आइडेंटिटी ये होती है कि cos of 180 - थीटा इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ थीटा। अब कुछ अच्छे बच्चे जो मेरे साथ हैं, बल्कि सारे अच्छे माशाल्लाह, ये हो क्यों रहा है, क्योंकि 180 - थीटा का मतलब हो गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ठीक है। सेकंड जो होता है ना, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन पॉजिटिव। अब ये जो सेकंड आया, इस सेकंड में cos नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव, इस वजह से रट भी सकते हैं, मैंने समझा भी दिया कि क्यों हो रहा है भाई, ये कभी प्लस कभी माइनस, क्या मसला है, कोई मसला नहीं है, समझने का था क्या क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट है। अब ये इसलिए आ गई आइडेंटिटी वाली, ये आइडेंटिटी इसके सामने लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। cos 60 दोबारा आ गया, माइनस वाला दोबारा ये वाला आ गया, तो ये रिपीट होना शुरू हो गया, रिवीजन करने। इसके बाद ब्रैकेट खोलते हैं, सिंपल, प्लस इंटू माइनस माइनस, cos 60 हाफ होता है, 8 2 = 16। अब ये और ये माइनस प्लस आ गया, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, बाकी बचा 1/16 विच इज द आंसर। देख रहे हैं कितने पहले के सवाल है, लेकिन आंसर कितने छोटे छोटे आ रहे हैं। तो 1/16 आ गया इसका, 3/16। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ये रब करके मैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट जो लॉन्ग का रह गया था वो करने जा रहा हूँ। फीडबैक देते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, कोई लेक्चर बयान करते रहिएगा, सही है। इसको नोट करके जाइएगा नहीं, रब करके आ रहा हूँ मैं। लास्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 4। आप लोग अगर मेरे साथ मुसलसल लेक्चर में आज वाले भी और इससे पीछे 2 पार्ट हो चुके हैं, आखिरी पार्ट है 10.4 का, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 के प्रूफ्स करा चुका हूँ। ये एक रोका था इसलिए कि ये लॉन्ग का है, ठीक है। मैं सिस्टमैटिक वे में कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बता चुका हूँ आपको, तो कोशिश कीजिएगा आप भी थोड़ा सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज वे में जो है कंप्लीट भी करें, प्रैक्टिस भी करें, सही है। देखते हैं, प्रूफ का क्वेश्चन है, प्रूफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ का अभी हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी वो इवैल्यूएट का था,
सही है, ये 3 का 4 है। काफी लंबा सवाल नजर आ रहा होगा, टेंशन ना लें, सॉल्यूशन इतना लंबा नहीं है। इसको प्रूव करना है टेंजेंट 5 थीटा के। अब इसमें जो बारीकियां बताऊंगा गौर कीजिएगा। एक तो ये कि ये लेफ्ट हैंड साइड से होगा क्योंकि इस पे आइडेंटिटीज लग रही है। अच्छा, आइडेंटिटीज वही जो पार्ट 2 और 1 के लेक्चर में मैंने सम और डिफरेंस आइडेंटिटीज दिखाई। अब इसमें रीराइट द क्वेश्चन, ये लाजमी नहीं है लेकिन करेंगे तो आसान हो जाएगा, सवाल की लेंथ छोटी हो जाएगी। रीराइट से मुराद क्या है कि हम इस सवाल को एडजस्ट करेंगे, तो बीच में सारे प्लस भी हैं और सारे साइन में सारे कॉस है, ठीक है। अब इसमें आपको फोकस करना है 5 को, ये 5 नजर आ रहा है आपको कि हमें लाना क्या है 5, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम किस तरह करेंगे हम एडजस्ट। अब इसमें देखें 4 गिनतियां हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, इनमें से दो के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएं कि जवाब में 10 आ रहा हो कि 10 का हाफ हो जाएगा 5। अब गौर करें, एक 8 है, एक 2 है और एक 4 है, एक 6 है। 4 + 6 10, 8 + 2 10, सही हो गया। अब यही गेम है इसकी, जल्दी से फारिग कर देते हैं। 8 और 2 को एक तरफ करके लिख दिया, 6 और 4 को एक तरफ करके लिख दिया, समझ में आ गया। फिर 8 और 2 को नीचे भी एक तरफ करके लिख दिया, 6 और 4 को एक तरफ लिख दिया। बड़े को पहले लिखा, छोटे को बाद में, ताकि वो एक माइनस वाली आइडेंटिटी हम बच जाए जो बताई थी कि cos - थीटा या sin - थीटा आता है तो उसको देखना पड़ता है, उसमें अवॉइड हो जाएगा। क्योंकि जब ये वाला हिस्सा आएगा ना u - v का, तो उसमें जब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक प्लस आएगा। अच्छा, ये जो टेक्निक बता रहा हूँ ये आप पिछले क्वेश्चन में भी देखें, यदि क्वेश्चन को याद या रटे नहीं समझे, 2 मिनट ज्यादा लगेगा लेकिन इससे होगा कि आपका जहन खुलेगा, माशाल्लाह कहोगे यार ये तो समझा भी रहे। अब साइन प्लस साइन, ये आइडेंटिटी होती थी सम की, जिसको मैंने न्यू टेक्निक में बताया था, साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस, और दूसरी आ गई कॉस प्लस कॉस, तो वो हो गई 2 कॉस कॉस, याद आ गया। अब इसमें uv, अच्छा इसमें मत परेशान हो गए, कभी uv मैं लिख रहा हूँ कभी अल्फा बीटा, आप एक लिखने सबने अल्फा बीटा, क्योंकि असल ये समझना है कि ये एंगल्स हैं, कुछ भी लिखने uv, हमें तो क्वेश्चन में फिट करना है uv को अल्फा बीटा को। अब यहाँ पे ये u का काम करेगा और ये v का, इतने हिस्से में, और इसी तरह इस हिस्से में ये u का काम करेगा, ये v का, यानी एक ही वक्त में 2 दफा फॉर्मूले लगेंगे। अब गौर से देखिए 2 sin cos, तो देखिए u + v/2 cos u - v/2, यानी इस हिस्से का ये लग गया 2 sin cos, समझ में आ गया। उसी की नकल नीचे करें, cos वाली cos cos, तो ये cos cos, वही चीज सेम, टाइम बच रहा है। ये फाइल होता है 8 2 को एग्जाम किया, देखिए कैसी वैल्यू, बस sin cos का फार्मूला ये और cos sin का cos cos का फार्मूला ये, समझ में आ गया। अब यही चीज रिपीट करें इस वाले हिस्से में, कितने हिस्से में दोबारा लगेगा। अब 2 sin, अब 6 4 uv है, 6 + 4 और 6 - 4, समझ में आ रहा होगा। और यही काम नीचे cos cos वाले में, तो 2 cos u + v, ये हो गया u + v, 6 + 4 और ये 6 - 4, समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी बारीकी है, कुछ स्टूडेंट कर जाएंगे, वो ख्याल रखिएगा, ये 2 से काट देंगे सब कुछ कि भाई ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर बता दूँ, पक्का करते जाएं मैथ्स को कि अगर आपके साथ 2x और 2y है और यहाँ नीचे 2x और 2y है, ये कट नहीं सकते, बीच में ये साइन है, जब तक मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता कैंसिल नहीं हो सकते, तो बीच में नजर आया प्लस है, नेवर कैंसिल। आगे जब मल्टीप्लाई बन जाएगा ना तब कैंसिल हम भी करेंगे, सही है, समझ में आ गया। 8 + 2 10, वो रहा 8 - 2 6, ये रहा 6 + 4 10। गेम समझ में आ रही है क्या किया था मैंने, 10 लाएंगे तो देखिए 10 का 2 कट के 5 आएगा, मंजिल करीब होगी। ये कहते हैं पहले आउटलाइन बनाए क्वेश्चन की, फिर करते हैं तेजी से गाड़ी निकाले, रास्ता पता हो तो। 6 + 4 10, 6 - 4 2, वही चीज नीचे भी है तो जल्दी जल्दी लिख दी, ठीक हो गया। अब 2 से 10 कैंसिल 5, 2 से 10 कैंसिल 5, 2 से 6 कैंसिल 3, 2 से 10 कैंसिल 5, 2 से 2 कैंसिल 1, ठीक हो गया। अभी भी नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक, 5 3 5 1, ठीक, नीचे भी आ गया 5 3 5 और 1, ठीक हो गया। अब और से देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन, ठीक, इसमें भी sin 5 थीटा है, इसमें भी sin 5 थीटा है, कॉमन, ठीक, नीचे भी cos 5 थीटा है, नीचे भी cos 5 थीटा है, कॉमन, ठीक। अब कॉमन के बाद क्या बचा, cos 3 थीटा वो लिख दिया, प्लस करके cos थीटा वो लिख दिया, समझ में आ गया। नीचे
cos 3 थीटा बचा प्लस cos थीटा बचा। ये और जादू समझ में आ रहा है इसका। ये देखिए सेम ब्रैकेट आ गया। अब मल्टीप्लाई डिवाइड, अब ये मैं काट सकता हूँ। अब ये लीगल ऑपरेशन, वहाँ इलीगल वाला जिसको मैं अपनी जबान में कहता हूँ जोड़ तोड़ कर रहा है स्टूडेंट, तो काइंडली ऐसा ना करें जैसे सर दिलवाल। अब ये 2 और 2 भी मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन अपॉन कॉस बचा। लास्ट क्लास याद आ रही है आपको कि साइन अपॉन कॉस होता है tan, याद आ गया। तो अब यहाँ 5 5 है तो tan 5 थीटा, यही प्रूव करना था। ये तीनों क्वेश्चन जो आज कराए मैंने आपको, ये लॉन्ग के लिए है, सेक्शन सी के लिए है। इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सेक्शन सी बहुत क्रूशियल होता है सब्जेक्ट्स के पेपर में। फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई और लेक्चर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में स्पेशली देखना चाहते हैं वो देखिएगा। जेजेसी को रेफर करें आगे, पसंद ना करें आपका। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मिलते हैं किसी नई लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक अपना, अपने दोस्त अहबाब का, भाई बहनों का, वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।